गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। यानी आज हम फूड के बारे में समझेंगे, न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, हमारा स्वास्थ्य क्या होता है यानी हेल्थ, और हमारी फिटनेस, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे सामने है वो है अधिगम के उद्देश्य को हम जानेंगे। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन पे एक पेज शेयर करूंगी, उसके माध्यम से आज हम आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। ये देखिए, थर्ड अध्याय है हमारा भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। तो इसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिगम के उद्देश्य, कि ये जो चैप्टर बनाया गया है इसको पढ़ाए जाने के पीछे शिक्षा के क्या उद्देश्य है। तो आइए इन शिक्षण उद्देश्यों को एक बार हम जान लेते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ पाएंगे। भोजन क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, स्वास्थ्य तथा स्वस्थता की परिभाषा, इन सब चीज़ों की परिभाषा हम समझ सकेंगे। फिर है, कुल मिला के इसमें बताया गया है कि जो हम चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो किन किन चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो मोटे रूप से हम एक बार इसको समझ लेते हैं। सेकंड नंबर पे है स्वास्थ्य को बनाए रखने में भोजन और पोषण की भूमिका। थर्ड है संतुलित आहार तथा आहार तैयार करने और उसे ग्रहण करने में संतुलित आहार की संकल्पना का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है आहार की निर्धारित मात्रा की परिभाषा और आहार संबंधी आवश्यकताओं और आरडीए के बीच उद्देश्य। आरडीए क्या होता है, यानी एक आहार की निर्धारित मात्रा को हम आरडीए बोलते हैं, और इसको हम आगे जाके इसके बारे में समझने का भी प्रयास करेंगे कि आरडीए क्या होता है। फिर है भोजन को उपयुक्त वर्गों में वर्गीकृत करने का आधार, कि हम भोजन को किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी एक पिरामिड के आधार पर हम किस प्रकार से उसको वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट किशोरावस्था में भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करने वाले कारक। अब है किशोरावस्था में हमारे भोजन संबंधी जो हमारी आदतें हैं वो हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है, या वो कौन से कारक हैं जो हमारे भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करते हैं। अब है लास्ट उद्देश्य हमारा शिक्षण का, खान पान संबंधी विकृतियों के कारण। अब खान पान से जो हमें किस प्रकार की विकृति यानी एक रोग हो जाता है, फिर उसके लक्षण क्या होते हैं, और फिर पोषण संबंधी हस्तक्षेप कि कौन सा भोजन है जो इनके लिए हानिकारक होता है। इस सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं भूमिका, इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम कि भाई किशोरावस्था की, इसमें बताया गया है कि किशोरावस्था के दौरान हमारे भोजन संबंधी आदतें। तो शुरुआत में जब हम भोजन लेते हैं तो उस समय हमें किस प्रकार के भोजन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो चैप्टर के एक बार हम पूरी जो भी इसमें दिया हुआ उसके हम एक बार इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि वाकई में इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। किशोरावस्था की शुरुआत के साथ ही कई महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन
शुरू हो जाते हैं। इनमें से शारीरिक परिवर्तन संभवतः सबसे प्रमुख परिवर्तन होता है, जिसकी गति किशोरावस्था के दौरान एकाएक काफ़ी बढ़ जाती है। किशोरों में होने वाले इस वृद्धि स्फुरण का मुख्य कारण विकास हार्मोनों की गतिविधि होती है, जिसके कारण शरीर का प्रत्येक अंग प्रभावित होता है। इसी कारण से किशोरावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अब देखिए, सबसे अधिक हमें हार्मोन्स की, विटामिन्स की किस अवस्था में होती है कि किशोरावस्था के साथ ही हमारे कई प्रकार के जो परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, शारीरिक मानसिक जो भी है, एबीसीडी। तो उसमें हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि स्फुरण होती है, और हमारी जब ग्रोथ होती है तो हमारे हार्मोन्स की भी गतिविधि बढ़ जाती है। इसलिए ये सब चीज़ें हमारे शरीर को या हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को काफ़ी प्रभावित करती है। इसीलिए हमारा जो खान पान का महत्व है वो किशोरावस्था के दौरान अधिक बढ़ जाता है। अब है भोजन और पोषक तत्वों। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किशोरावस्था के दौरान तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को वृद्धि स्फुरण कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वृद्धि स्फुरण क्या होता है कि किशोरावस्था के दौरान तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को वृद्धि स्फुरण कहते हैं। बाल्यावस्था की पूरी अवधि के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती रहती है तथा किशोरावस्था के दौरान यह आवश्यकता अपने चरम पर होती है। फिर जैसे जैसे वयस्कता की ओर बढ़ता है, उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं में धीरे धीरे कमी आने लगती है। एक पुरानी कहावत है कि जैसा अन्न वैसा तन। यानी देखिए, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये जो इसमें एक दी हुई है, एक कहावत दी हुई है, ये क्या शो कर रही है कि जैसा हमारा खान पान होगा, हमारा शरीर उसी प्रकार से वृद्धि करेगा, शारीरिक वृद्धि भी करेगा और मानसिक वृद्धि भी करेगा। अब देखिए, शारीरिक वृद्धि, हम जैसा खान पान हमारा होगा, जिस प्रकार के हम खान पान लेंगे, हमारा शरीर वैसे ही बढ़ेगा। यदि हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तो हमारा शरीर भी कुपोषित हो जाता है और हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। वैसे ही ठीक जैसे एक कहावत और है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यानी हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, और स्वस्थ मस्तिष्क वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज़ में उनका मन लगा रहता है। तो सबसे अहम भूमिका हमारे शरीर में किसकी होती है, हमारे दिमाग की होती है, मस्तिष्क की होती है। तो जैसा हमारा शरीर स्वस्थ होगा वैसा ही हमारा मस्तिष्क, स्वस्थ मस्तिष्क ही हमारे अंदर निवास करेगा। आहार लेंगे, जैसा आहार लेंगे किशोरावस्था के दौरान बहुत ही सटीक प्रतीत होती है। हम सब विभिन्न प्रकार का भोजन जैसे कि दाल, रोटी, चावल, सब्जियां, दूध इत्यादि का सेवन करते हैं। यह सभी भिन्न प्रकार के भोजन हमें स्वस्थ और शारीरिक रूप से दूरस्थ रखने के लिए जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। आज के समय में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। अब देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। दाल, रोटी, चावल, सब्जियां, दूध सभी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, तभी हम क्या रहेंगे, चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी तो हमारा पढ़ने में, कार्य करने में मन लगेगा। फिर दूसरा इसमें दिया हुआ है भोजन और पोषक तत्वों के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान पोषण कहलाता है। पोषण और स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं। हमारा स्वास्थ्य काफ़ी हद तक पोषण पर निर्भर करता है और पोषण हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि भोजन
हमारे स्वास्थ्य और पुष्टि को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार से भोजन का हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट महत्व होता है। बिना भोजन के तो हम एक कदम भी नहीं चल पाते हैं। अब आपका भोजन पोषण अब हमारा चल रहा है भोजन पोषण अथवा पोषक तत्व। इसमें सबसे पहले हम इसकी एक भोजन की डेफिनेशन समझेंगे। भोजन की डेफिनेशन के बाद हम उसके कार्यों के बारे में जानेंगे कि वाकई में भोजन क्या होता है, किस रूप में होता है। ठीक है, अब हमारे भोजन की डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। सबसे पहले वह सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, वह क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। देखिए, भोजन हम किन किन रूपों में लेते हैं? 2 रूपों में हम लेते हैं, तरल रूप में भी लेते हैं और ठोस पदार्थ के रूप में भी हम लेते हैं। तो दोनों प्रकार का जब हम भोजन लेते हैं और अपनी पाचन क्रिया द्वारा हम अवशोषित करके शरीर के विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं, तब ये क्या कहलाता है? हमारे लिए भोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह सभी ठोस अथवा द्रव्य पदार्थ जो निगलने, पचाने और अवशोषित होने के पश्चात शरीर को स्वस्थ रखने के पोषक तत्व प्रदान करे, भोजन कहलाते हैं। भोजन हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन क्या है? हमारे जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है, बिना खाए हम नहीं रह सकते हैं। फिर इसमें दिया है भोजन के कार्य। अब देखिए भोजन के कार्य क्या क्या होते हैं। नंबर 1, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या करना? यानी एनर्जी जो हमें आती है वो हमें किससे मिलती है? भोजन से ही मिलती है। और भोजन में भी जो एनर्जी हम लेते हैं वो हमें किससे मिलती है? जैसे हम तेलीय चीज़ें जैसे घी है, तेल है, या और भी कई कार्बोज हैं, ऐसे पोषक तत्व हैं जिन्हें खाने से हमें हमारे शरीर को क्या मिलती? एनर्जी मिलती है। तो अब हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य का शरीर किसी निष्क्रिय, कभी भी निष्क्रिय नहीं होता। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं निरंतर होती रहती है। यहाँ तक कि सोते समय भी दिल धड़कता है, सांस चलती है, पाचन क्रिया होती रहती है। इन सभी क्रियाओं के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें कार्बोज और वसा जैसे पोषक तत्वों के माध्यम से प्राप्त होती है, जो हमें भोजन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। सेकंड है इसमें शरीर का निर्माण एवं विकास करना। अब दूसरा कार्य क्या है भोजन का? शरीर का निर्माण एवं विकास करना। भोजन से हमें वह सभी तत्व मिलते हैं जिनसे नए तंतुओं का निर्माण, टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत एवं शारीरिक वृद्धि संभव होती है। यह कार्य भोजन से प्राप्त प्रोटीन, खनिज लवणों तथा जल के माध्यम से होता है। शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाएं प्रोटीन से ही निर्मित होती है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाएं प्रोटीन से निर्मित होती है। लोहा रक्त निर्माण में सहायक होता है। भाई ज़्यादा से हम क्या कहते हैं, आयरन की कमी से हमारे अंदर किस चीज़ की कमी हो जाती है? खून की कमी हो जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में हमें क्या लेना चाहिए? आयरन लेना चाहिए, जिससे हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा आयरन हमें किन चीज़ों से मिलता है? जैसे अनार के दाने हैं, पालक है
और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जो वाइट वाले जो मखाने होते हैं वो हैं, उनसे भी हमें आयरन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। और दूसरा इसमें बताया गया कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज लवण हमारे दांतों और अस्थि पंजर के ऊतकों के निर्माण का कार्य करते हैं। शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होने पर शरीर का ढांचा कमजोर हो जाता है। थर्ड है रोगों से शरीर की रक्षा करना। अब बिना अच्छा पौष्टिक भोजन खाए तो हमारे शरीर में उत्पन्न रोग खत्म हो नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, यानी हमारी बीमारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अच्छा और स्वस्थ भोजन हम कैल्शियम या फास्फोरस, विटामिन्स, लोहा, इन सब से युक्त भोजन ही हम खाते हैं। और इन ऐसी कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, तो हमें ऐसी कई बीमारियां हो जाती हैं। रोगों से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। बीमारी में भी भोजन में उपस्थित पोषक तत्व हमें जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन डी शरीर की क्रियाओं को नियमित रूप से चलाने का कार्य करते हैं तथा रिकेटस रोग से बचाव करते हैं। विटामिन ए स्वस्थ नेत्र दृष्टि के लिए अनिवार्य है। स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अब देखिए विटामिन सी, अब विटामिन सी किस में पाया जाता है? जो दूध या दूध से बने प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, खट्टी चीज़ें जो होती है, उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। और क्या होता है? स्वस्थ त्वचा, यानी हमारी स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो विटामिन की वजह से ही होती है। यह स्कर्वी नामक रोग से भी बचाता है। आयोडीन की कमी से गलकंड नामक गलग्रंथि की बीमारी हो जाती है। लोहा एनीमिया रोग से हमें बचाता है। देखिए अलग अलग इसमें जो मिनरल्स दिए हुए हैं, अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग फ़ायदे हैं। कोई किससे बचाता है, कोई किससे बचाता है। अब भगवान ना करें हमें विटामिन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, लोहे की कमी हो जाती है, या आयोडीन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। फिर है मनोवैज्ञानिक कार्य। प्रत्येक मनुष्य की कुछ भावात्मक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि सुरक्षा, प्रेम और आदर सत्कार। इन भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन एक माध्यम है। भोजन मानसिक संतोष एवं सुरक्षा का भाव प्रदान करता है, जैसे कि माँ के द्वारा प्यार से परोसा गया भोजन बच्चे को माँ के प्यार और लगाव का एहसास दिलाता है। फिर है लास्ट, इतना ही पढ़ेंगे आज हम इसमें। सामाजिक सांस्कृतिक कार्य। भोजन का अपना ही सामाजिक महत्व है। किसी व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करने से आपसी सामंजस्य की भावना विकसित होती है। परिवार के सभी सदस्यों में एक साथ भोजन करने से पारिवारिक संबंधों को मजबूती मिलती है। दिवाली, क्रिसमस, ईद के मौके पर परिवार एवं आस पड़ोस के लोगों से विशेष पकवानों के आदान प्रदान से घनिष्ठता की भावना बढ़ती है। किसी दावत में परोसे गए व्यंजनों से व्यक्ति के सामाजिक स्तर का भी एहसास होता है। यानी आज हमने किसके बारे में जानकारी हासिल करी? पूरी भोजन के बारे में जाना। भोजन क्या है, भोजन के कार्य कौन कौन से हैं। उससे पहले हमने जो हमारा हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया उसकी भूमिका के बारे में जाने कि किशोरावस्था के दौरान ही हमें सबसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और यदि हम इस प्रकार का भोजन नहीं लेते हैं तो हमें जो हमारे शरीर की शारीरिक और मानसिक वृद्धि होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में स्वस्थ भोजन ही लेना चाहिए। और यदि हम इन पोषक तत्वों को नहीं लेते हैं तो कई प्रकार के रोग भी हमें हो सकते हैं। तो भोजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और भोजन के द्वारा ही हमें एक अच्छा
पोषण मिलता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और साथ में हमारी फिटनेस भी सही रहती है।